नमस्कार, मैं मीत सेठी और आप देख रहे हैं मीत सेठी 786 चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम जर्नी में डार्क नाइट ऑफ द सोल यानी आत्मा की घोर अंधेरी रात, जो सबसे गहरे और चुनौतीपूर्ण अनुभवों में से एक होती है, जिसे ट्विन फ्लेम को फेस करना होता है। और ये एक ऐसी अंधेरी रात का अनुभव होता है जिसमें मृत्यु की तरह फील होता है, जो कभी ख़त्म नहीं होता और इसे उतना ही इम्पॉर्टेंट और कठिन माना जा सकता है जितना कि मृत्यु के पीरियड में से गुजरना। हालांकि इस टाइम में शरीर नहीं मरता, पर आत्मा का एक हिस्सा मर रहा होता है। ट्विन फ्लेम के लिए ये डार्क नाइट जो होती है, एक उच्च स्तर पर कुछ लेसन लेने और अपने विकास का एक सुनहरा अवसर देने के लिए होता है। और ट्विन फ्लेम डार्क नाइट ऑफ द सोल एक शक्तिशाली आत्मा के संबंध के टुकड़े से प्रेरित है, जो या तो कार्मिक सोलमेट या फिर फॉल्स ट्विन फ्लेम या ट्विन फ्लेम रनर के साथ रिलेटेड होती है। डार्क नाइट ऑफ द सोल पीरियड में कैसा फील होता है संबंधी हम यहाँ कुछ डिस्कशन करेंगे, ताकि आप इसे और अधिक अच्छे से समझ पाएँ। दोस्तों, इस समय में आपको ऐसा फील होगा कि आप मरने वाले हैं। आपकी हालत बद से बदतर हो जाती है और निम्न स्तर तक खुद को आप गहरी खाई में फील करेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि आप कहीं फंस गए हैं। अब यहाँ से आप बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। आप खुद में एक जुनून को फील करेंगे जो आपको गहरी चिंता में धकेलता रहेगा। आप हमेशा के लिए बर्बाद हो रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा। आप अपने बचपन की यादों को बहुत ही ज़्यादा मिस करेंगे और सैड हो जाएंगे। ऐसा बार बार होगा। और बचपन में अगर आपके साथ कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ है तो आपको वो बहुत डाउन कर देगा। अपने पेट में भी आपको एक दर्द की अनुभूति हमेशा होती रहेगी और आपको पैनिक अटैक आने शुरू हो जाएंगे। डिप्रेशन और निराशा अपने आगोश में आपको ले लेगी और जहां आपको बहुत अच्छा फील होगा, आप उसी डिप्रेशन को अच्छा समझने लगेंगे। आप उदासी के आगोश में अपने आप को सेफ समझने लगेंगे। भले ही इन सब से आपका कोई फैमिली का रिलेशन ना हो, मीन्स कि आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री भी नहीं है ऐसी, फिर भी आप इस पीरियड में चले जाएंगे। आपकी आत्मा का एक जो वास्तविक ओरिजिनल हिस्सा किसी अनदेखी शिकायत की पीड़ा में खुद को घायल और अकेला फील करता रहता है। ये अनुभव बहुत ही पीड़ादायक होता है और ये बहुत ही दर्दनाक एक्सपीरियंस में से एक होता है। इस पीरियड से उबरने में आपको कई बार बहुत ज़्यादा वक्त, यहाँ तक कि कई साल भी लग सकते हैं। अपने आप में अधूरापन, अकेलापन या किसी को खोने का एहसास हर दम आपको फील होता रहेगा, चाहे किसी को आपने नहीं भी खोया है। किसी की मौत जितना दर्द आप महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि कोई मर गया है जो अब कभी लौट नहीं सकता। आपको लगेगा कि आप जिसका इंतज़ार कर रहे हैं वो कभी नहीं आएगा। आप सुनसान खाली राहों को बैठकर अकेले ताकते रहेंगे। आपको लगेगा कि कोई आपको अकेला छोड़कर चला गया है। आप इस भरी दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ तन्हा रह गए हैं। और यदि आपने इस पीरियड को फील किया है तो आप सच में सराहना के काबिल हैं दोस्तों, क्योंकि आपकी आत्मा ने इस कठिन राह को चुना है। ये रास्ता इजी नहीं है, फिर भी ये राइट चॉइस, उपचार, ऊर्जा और नेक्स्ट लेवल के डिसीज़न के साथ आपकी आत्मा आगे बढ़ेगी। इसका मतलब है कि आप अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ी चुनौती को स्वीकार करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप अपने जो सच्चे आत्मा के साथी यानी आपकी ट्विन फ्लेम है, उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करने, अपनी आत्मा के बैलेंस के लिए रेडी हो चुके हैं। ये जर्नी आपको एक पहाड़ पर चढ़ने जैसी लगेगी, जो बहुत कठिन है, बिल्कुल एक सीधी खड़ी पहाड़ी के जैसी है।
क्या आप कभी इन सब अनुभवों से गुजरे हैं या फिर गुज़र रहे हैं? तो आपने अगर ये एक्सपीरियंस किया है दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर साझा कीजिएगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और जल्दी ही आपको मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब ध्यान में रहें, आनंद में रहें, अपनों में रहें, अपनों के साथ रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें। मिलती हूँ जल्दी ही। धन्यवाद।